Hello everyone, welcome to DS Study Point. We are displaying the performance report for Coaching Institute, DS Study Point, and we are running a YouTube channel by this name, DS Study Point. So you can join the classes and keep yourself updated in science and mathematics. Let's start. बस भाई बस ये सब बाद में देख लेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे क्या कर रहे थे हम लोग? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। करो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें सीधे सीधे काम की बात करेंगे। ये पूरा चैप्टर दो फार्मूले पे आधारित है। बात समझ में आ रही? एक nth टर्म को ज्ञात करना कि nth टर्म क्या आएगा, तो वो मास्टर फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा है श्रेणियों का योग, सम ऑफ सीरीज। दूसरा कौन सा है? सम ऑफ सीरीज टू फाइंड nth टर्म। पहला है टू फाइंड nth टर्म और दूसरा है सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज का फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले को अगर आप देखेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से अगर देख बेटा, यहाँ पे तू एक बात को समझने की कोशिश कर, ये पूरी चीज ये सेम दिख रहा है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन इक्वल टू लिखा जा सकता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं, नोट करेंगे इसको जल्दी से साथ में। हाँ, अब ध्यान से समझना है। यहाँ पर ए जो है किसी भी श्रेणी का, जैसे मान लो कोई भी ऐसी श्रेणी है, श्रेणी मतलब सीरीज है, जैसे मान लो 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है और ऐसे करते हुए जा रहा है। तो उस सीरीज का जो पहला संख्या होता है, पहला नंबर जो होता है, उसे हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। और ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को। किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म को। तुम्हें समझ में आ गया ये ए क्या है? दूसरा नंबर, अब एक चीज आती है डी, कि भाई डी क्या है? तो जब दूसरे वाले सीरीज से, दूसरे वाले नंबर से, श्रेणी के दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटा दिया जाए तो डी निकल जाता है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2। तो आंसर कितना आया? 2। अगर तुम इसको भी घटाओ, 6 माइनस 4 क्या आएगा? 2। 8 माइनस 6 क्या आएगा? 2। 10 माइनस 8 क्या आएगा? 2। 12 माइनस 10 क्या आएगा? 2। सुन लो, तो जब एपी पूछा जाएगा ना तुमसे कि एपी है क्या, तो एपी कुछ और नहीं है। एपी है एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो क्या लिखेंगे? अ सीरीज हैविंग कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस, ऐसी श्रेणी जिसके बीच का जो अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो उसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी है। ये एपी में है कि नहीं? अब पूरे सीरीज में टोटल कितने नंबर है वो क्या बता देता है? एन बता दे। क्या बता देगा? एन बता दे। उसी तरीके से इन पूरे श्रेणियों का अगर जोड़ निकालना हो, क्या पूरे श्रेणी का अगर जोड़ निकालना हो तो किस फार्मूले से निकाल देंगे? इस फार्मूले से। तीन तो है नहीं बेटा, ये एक फार्मूला ये है टू फाइंड एंड टर्म। और यहाँ पे ये जो है ना, ये जो तुम बात कर रही हो, तो ये फार्मूला तो इसी फार्मूले से बना है। ये फार्मूला क्या है? इसी फार्मूले से बना। ये दोनों एक ही तो है, बस इसके जगह पर 2a है। 2a को मैंने लिख दिया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो ये बन गया ए एन के बराबर, तो इसको मैंने लिख दिया ए प्लस एन। ठीक है, लेकिन यूज तीनों हो सकते हैं। जैसे मान लो कई बार यूज ऐसे हो जाए तो नोट कर लेंगे। चलो तुम्हारे लिए तीन ही कर लो, 1 2 3। और यहाँ पे अगर 2a डायरेक्ट दिया हुआ तो भी ठीक है। ए प्लस ए मैंने कर दिया और कुछ नहीं, 2a को ए प्लस ए कर दिया। जल्दी नोट करेंगे। ठीक है जी, चला जाए आगे की तरफ। अब कुछ सवाल ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं डायरेक्टली और समझते हैं कि है क्या कार्य। जैसे इन्होंने बताया, जैसे ये सवाल है, कह रहे हैं फार द एपी 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2। पहले तो फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो फर्स्ट टर्म तो तुम्हें साफ समझ में आ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है, a बराबर 3/2। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। दूसरा कॉमन डिफरेंस, तो d बराबर क्या होता है, बगल वाले से इसको घटाना होता है, तो यानी कि 1/2 माइनस का 3/2। तो 2 तो नीचे कॉमन हो गया, 2 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में 2। आंसर क्या है बेटा, माइनस का 1। तो डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो, हाँ जैसे मूर्ख आदमी हो भाई। सेकंड वाला नंबर 1/2 माइनस का 3/2, यही तो किया था। 2 1 माइनस 3 माइनस का 2/2 माइनस का 1, ये तो है। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फॉर्म एन एपी। जैसे ये दिया हुआ 4 10 16 22, ये बताओ एपी है कि नहीं है। तो एपी है कि नहीं है इसको चेक करना है, तो क्या करेंगे, d1 d2 d3 निकाल लेंगे। तो d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे a1 a की जगह पे a1 a, a2 a3 a4। अब बता, a2 माइनस a1 10 माइनस 4 क्या होता है, 6। और 16 माइनस 10 क्या होता है, 6। तो हम लोगों ने देखा d1 d2 के बराबर है, d3 भी देखो बराबर ही। तो हम लोगों ने कहा कि हाँ भाई ab तो है ये। उसी तरीके से ये वाला देखो, कैसे, a2 ये है, a1 ये है, तो 2 माइनस ऑफ 2, तो यार 4 आएगा। फिर इसमें देखो माइनस का 2 यहाँ पे तो -4 आ जाएगा, तो कभी बराबर ही नहीं हो सकता। d1 आ गया 4 और d2 आ गया माइनस का 4, तो कभी एपी होगा ये, तुम समझा करो नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये वाला देखो बेटा, फिर वही मूर्खों वाली बात, फिर वही मूर्खों वाली बात, पीछे वाले को पहले लेना। माइनस का 1 क्या आएगा, माइनस का 2। मूर्खों वाला काम मत करिए। फिर दूसरा देखो यहाँ पे माइनस का 3 माइनस ऑफ 1, तो माइनस का 3 प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमने देखा कि दोनों बार क्या आ रहा है, सेम, यानी कि ये एपी में है। कोई प्रॉब्लम है क्या, ध्यान से। अब ये कभी एपी में हो सकता है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। लेकिन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। कभी एपी में नहीं होगा। समझ आ रही कि नहीं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर यही सारी चीजें दी हुई है। एक्सरसाइज 5.1 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे इसी तरीके से चीजें आ रही है। ठीक है, निकाल लो कुछ।
किताब लाए हो कि नहीं? किताब ही लेके आ गए। अच्छा, अगला देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेकिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपया लेगा, 15 रुपया, और बाद के लिए 8-8 रुपया बढ़ाएगा। तो यानी कि दूसरे वाले में 23, तीसरे वाले में 31, चौथे वाले में 39। तो बताओ ये एपी है कि नहीं है? इसमें से घटाओगे तो 8, इसमें घटाओगे 8, इसमें भी घटाओगे 8, इस तरीके से ये एपी तो है। ठीक है, तो उसी तरीके से बाकी के सवाल करने। बात समझ रही? अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, कह रहा है ये देखो पहले, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो मान लो कि सिलेंडर में एयर कितना था बेटा, 100 लीटर, मान लिया 100 लीटर। अब इसमें से एक बार में कितना हटा रहा है, 1/4। तो 100 का 1/4 कितना आएगा, 25। घटा दो, उसमें कितना आएगा, 100 में से 25 घटाओ तो 75 बचा ना। फिर अगली बार कितना बचेगा, 75 का 1/4 गायब हो जाएगा। तो 75 अपन में 4 क्या हो जाएगा, घटाओ, 4 1 जा 4, 3 5, 4 1 जा 4, 3 5, 4 8 जा 32, 3 0 4 7 जा 28, 18.75 आएगा। तो 75 में 18.75 घटाना पड़ेगा ना इस बार, जैसे उसमें घटाया था। तो घटा बेटा कितना आएगा, 25, और 14 में से 8 गया 6, और ये वाला क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 56.25। अब बताओ एपी में है ये, कभी नहीं होगा ये 25, और ये कभी नहीं आएगा, है कि नहीं, 19 के बाद आएगा। तो ये एपी में नहीं है, कर पाओगी? अगला देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। पहला मीटर खोदेगा तो कितना, 150 रुपया लेगा, दूसरे वाले में 50 बढ़ा देगा 200, तीसरे वाले में 200 में 50 बढ़ा देगा 250, फिर 300। तो इसमें हमने देखा कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 का। फिर इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 का। फिर इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 का। ये एपी में है कि नहीं है? हाँ कि ना? फिर अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड, ये वाला तुम खुद से कर सकते हो। बात समझा रही? यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम हिसाब समझ में आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पता है ना, A = P1 + R/100 की पावर, ये वाले फार्मूले। P की जगह पे तुम्हें पता है 10,000, R की जगह पे तुम्हें पता है 8%, और 1 साल पे जा रहे हैं तो पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल। n की वैल्यू पहले क्या रखेंगे, 1, फिर क्या रखेंगे 2, फिर क्या रखेंगे 3, और तीनों पे देख लेंगे। अगर इनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी में, जबकि आएगा नहीं, क्या आएगा, सेम नहीं आएगा, एपी में नहीं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे A = 10 और D = क्या है, 10। A = 10 और D = 10, और कह रहा फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। अब तुमको फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो A1 = क्या होगा, A + n-1 × D, यही तो सीखा है फार्मूला, यही तो सीखा है। A = AN = A + n-1 × D। अब n की जगह पे 1 रख दो तो क्या आएगा, A + 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0D। यानी कि A1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, A के बराबर, क्योंकि 0D का मतलब तो कुछ है नहीं। A2 की वैल्यू देख बेटा, A2 की जगह पे क्या लिखेंगे, A + 2 - 1 × D। तो ये क्या आ जाएगा, A + 1D आ जाएगा। फिर A3 अगर तू देखेगी तो A3 = क्या हो जाएगा, तू क्या देख रही है, 2 है तो 1D आया, तो 3 है तो क्या आएगा, 2D आएगा, और 4 है तो क्या आएगा, 3D। कितना आसान है। अब तुम देखो A की वैल्यू कितना ले रहा है, 10, तो यानी कि पहला वाला तो A1 10 हो गया। A2 बताओ, 10 + D की वैल्यू कितनी है, 10, तो कितना आ गया, 20। देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, 10 + 2 × D यानी कि 20, कितना आएगा, 30। और यहाँ पे देखो 10 + 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30, तो यानी कि 40। समझ रहा है कितना आसान। उसी तरीके से सारे क्वेश्चन कर लो। क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन कर लो। इसमें भी फॉर द फॉलोइंग भी पहला टर्म लिखना है बेटा, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, बगल वाले से इसको घटा। ठीक है,
अब इसमें से भी बताना है कि कौन सा एपी है, बता पाओगे? तो ये पहली एक्सरसाइज तुम्हारे नाम रही, पहली एक्सरसाइज तुम्हारे नाम। मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही।